जब कुछ न समझ आए तो याद रखें गीता के ये उपदेश, जिंदगी में छाई नकारात्मकता होगी दूर। अगर जीवन की कठिन परिस्थितियों में कुछ समझ न आए और आगे का रास्ता कठिन नजर आने लगे तो गीता में बताए इन उपदेशों को जरूर याद रखें। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जब मन हताश और निराश हो तो इंसान को गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह जीवन जीने की कला सिखाती है। ये सकारात्मक जीवन जीने का सार बताता है। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन का मन युद्ध करने से डगमगाने लगा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराने के साथ गीता का उपदेश सुनाया, जिसके बाद ही अर्जुन को जीवन का उद्देश्य समझ में आया और युद्ध के लिए तैयार हुए। गीता का उपदेश हमारे मन में चल रही उथल पुथल की स्थिति को संतुलित करने का काम करता है। ऐसे में अगर जीवन की कठिन परिस्थितियों में कुछ समझ न आए और आगे का रास्ता कठिन नजर आने लगे तो गीता में बताए इन उपदेशों को जरूर याद रखें। गीता उपदेश में बताया गया है कि इस दुनिया इंसान जो बनना चाहता है वह बन सकता है, बस उसे वहां तक पहुंचने और उस काम को करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि अगर स्थिति में आपके हक में नहीं हो तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन होगा। इंसान को अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा ही है और आगे जो होगा अच्छा ही होगा। इंसान को सिर्फ वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, व्यर्थ भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि अगर स्थिति में आपके हक में नहीं हो तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन होगा। इंसान को अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा ही है और आगे जो होगा अच्छा ही होगा। इंसान को सिर्फ वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, व्यर्थ भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब कुछ न समझ आए तो याद रखें गीता के ये उपदेश, जिंदगी में छाई नकारात्मकता होगी दूर दो। इंसान को अपनी आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार लक्ष्य तक पहुंच गए तो आलोचना करने वाले आपकी तारीफ करने में सबसे आगे रहेंगे। दुख जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में अगर आज आप किसी तरह के कष्ट और दुख से पीड़ित हैं, तो याद रखें एक दिन आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। ऐसे में व्यक्ति को केवल निरंतर कोशिश करने की जरूरत रहेगी। इंसान को खुद से ज्यादा कोई नहीं समझता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अच्छाइयों और कमियों को समझकर उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी कमियों और अच्छाइयों को समझ लेता है तो वह अपनी जिंदगी में सफलता के हर मुकाम तक पहुंच सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पतन की ओर ले जाती है ये आदतें, इंसान का विनाश होना निश्चित। भगवद गीता में जीवन, कर्म, धर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के गहरे सिद्धांतों को समझाया गया है, जो कि इंसान की जिंदगी को आसान बनाता है। ऐसे में गीता में इंसान की कुछ आदतें बताई गई हैं, जो कि इंसान के विनाश का कारण बनती हैं। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बताई बातों का वर्णन है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन रणभूमि में युद्ध करने के लिए डगमगाने के लगा तो खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेशों को सुनाया। इस दौरान उन्होंने अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया। गीता में लिखी बातें व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती हैं। जब व्यक्ति का मन अस्थिर रहे और उसे कुछ न समझ आए तो व्यक्ति को गीता के उपदेशों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। भगवद गीता में जीवन, कर्म, धर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के गहरे सिद्धांतों को समझाया गया है, जो कि इंसान की जिंदगी को आसान बनाता है। ऐसे में गीता में इंसान की कुछ आदतें बताई गई हैं, जो कि इंसान के विनाश का कारण बनती हैं। ये आदतें व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती हैं। ये आदतें इंसान का पतन करके ही छोड़ती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि इंसान को किसी के प्रति आसक्ति की भावना नहीं रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति में आसक्ति और वासनाएं की भावनाएं होती हैं, उस व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। ये आदतें मानसिक क्षमता को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह इंसान अच्छे और बुरे कर्मों में भेद नहीं कर पाता है और पाप करने को मजबूर हो जाता है। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान में लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। जिसके पास जितना है उतने में ही उसे संतुष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि लालची स्वभाव व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ज्यादा की भावना व्यक्ति को अनैतिक कार्यों में लगा देती है, जिसकी वजह से उसका नैतिक पतन होने लगता है और एक दिन व्यक्ति खुद नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से की भावना व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती है। ये सबसे पहले इंसान की बुद्धि को नष्ट करने का काम करता है।
एक बार बुद्धि नष्ट हो जाए तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। बुद्धि भ्रष्ट होने पर इंसान को अच्छे और बुरे कर्मों में कोई भेद नहीं कर पाता है। ऐसे में इन 3 आदतों को इंसान को जितनी जल्दी हो सके त्याग कर देना चाहिए। प्रिय साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब खुश रहें, मस्त रहें।